तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हमारी क्लीन योर मडी मिक्सेस सीरीज की दूसरी वीडियो होने वाली है, जो कि हमारी होने वाली है EQ के ऊपर कि हाउ टू यूज EQ टू क्लीन योर मिक्सेस। तो फटाफट से देरी ना करते हुए चलते हैं अपने FL स्टूडियो के अंदर। तो देखते हैं EQ से हमारे मिक्सेस को क्लीन कैसे किया जाता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया गेन स्टेज कैसे होगा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि EQ कैसे होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वोकल्स पे EQ करते हैं सबसे पहले, फिर मैं गिटार पे करूंगा और उसके बाद अपने ड्रम्स पे करूंगा और आपको बिफोर आफ्टर का कंपैरिजन दिखाऊंगा। थोड़ी सी इसकी लेवलिंग कर लेंगे हम पहले। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना EQ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे हाई पास लो पास फिल्टर। ये हम गए यहाँ से हाई पास, ये हमने हाई पास लगा दिया, इसका स्टीपेट सोकरा डिफॉल्ट। अब हम सुनते हैं, सोलो करके सुनते हैं। तो हम इसमें कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत करके इसको लो पास कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि हमें कितना काटना है। जहाँ मुझे सुनना बंद हो जाएगा वहाँ मैं किसको फिल्टर लगा दूंगा। यहाँ मुझे सुनना बंद हो रहा है, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको वापसी जाके हाई पास कर दूंगा। अब मैं सेम चीज करूंगा, ये मैंने लगाया हाई पास। हम देखेंगे कि हमें कितना काटना है। यहाँ पे कुछ इतना खास है नहीं, ना हार्श है ना कुछ, तो हम यहाँ पे नहीं काटेंगे बिल्कुल भी। तो यहाँ जो अब हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो हमें रखना है अपने मडी पार्ट का। मडी पार्ट कहाँ होता है, हमारे लो मिड्स में और थोड़ा सा मिड्स में। ठीक है, अब हम EQ से वो सारा काट देंगे। इसका हीट मैप ऑन कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे हीट मैप काफी ज्यादा है। मतलब मोर लाइट इज इक्वल टू मोर हार्श फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ से हम इसको जाएंगे और नीचे थोड़ा सा 2.5 dB तक काट देंगे। अब ये 500 की रेंज में हमारी कुछ बॉक्सी फ्रीक्वेंसीज है जिनको हम काट देंगे ढूंढ के, ऐसे नहीं। हमें आपको यहाँ हीट मैप दिखेगा, जहाँ पे आपको ज्यादा लाइट दिखे ऑब्वियसली वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, आपको बिल्कुल वहाँ चेक करना है। जरूरी नहीं कि काटना वहीं से, आपको चेक वहाँ जरूर करना है। और अगर आपको मिलता है कि हाँ कुछ कानों में चुभ रहा है तो आपको वो चीज काट देनी है। अब ये जो बॉक्सी साउंड आ रहे हैं ना, यही एक रीजन होता है हमारे मडी मिक्सेस के पीछे, जो कि हमें बिल्कुल बोरिंग साउंड बना देता है, एक बॉक्सी साउंड बना देता है, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो हम सुनते हैं और काटते हैं। यहाँ से मैंने काटा 5 dB, क्योंकि पूरी वोकल में सबसे ज्यादा लाउड यही पार्ट है और सबसे ज्यादा बॉक्सी भी यही पार्ट होता है। तो मैंने यहाँ से काफी ज्यादा काटा है, काफी अग्रेसिवली काटा है। मैंने काटा है अप्रॉक्स 5 dB। हल्के से मुझे लग रहा है मेरे वोकल्स खाली हो गए। अब हम एक बार बिफोर आफ्टर सुनते हैं और इसी से आपको पता लगेगा कि वोकल्स क्लीन होने शुरू हो गए हैं। देखो यहाँ पे कितना मडी साउंड कर रहा है ऑफ में। आपको बिल्कुल कम से कम डिफरेंस लेके आना, ये नहीं अगर आप बहुत ज्यादा काट दोगे तो आपको वॉल्यूम लॉस भी बहुत होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपने मिड रीजन में। इसको भी हमने काट दिया अप्रॉक्स 3 dB। ठीक है, अब सुनते एक बार बिफोर आफ्टर। आपको ना बिफोर आफ्टर हर मूव के बाद सुनना है, वरना आप बहुत ज्यादा काट दोगे या बहुत कम काट दोगे, आपको डिफरेंस समझ नहीं आएगा और फिर वो आपका एंड होगा मडी मिक्स पे। बिफोर आफ्टर
क्या कह रहे हो, पहले सुनने तो दे, सुन लो भाई। ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੋਂ ਪਊਗਾ ਜੱਟਾ ਹਵੇ ਮੈਂ ਸੁਰਮਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੂ ਤੇਰੇ ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੋਂ ਪਊਗਾ ਜੱਟਾ ਹਵੇ ਮੈਂ ਸੁਰਮਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੂ काफी ह्यूज डिफरेंस आ चुका है गाइस, चलते हैं ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ आगे। ਮੁੱਲ ਕਦੋਂ ਪਊਗਾ ਜੱਟਾ ਹਵੇ ਮੈਂ ਸੁਰਮਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੋਂ ਪਊਗਾ ਜੱਟਾ सीटी सुनाई दे रही है, ये सीटी आपको ढूंढ के जरूर काटनी है। हार्शनेस का बहुत बड़ा कारण होता है ये। अगर आपका मिक्स आपने मडी से तो बचा लिया, लेकिन हार्शनेस आ गई, वो और बड़ी प्रॉब्लम है। तो हार्शनेस भी नहीं आने देनी। ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੋਂ तो ये आपको 3 से 4 हजार के बीच में हार्शनेस जो मिले वो बिल्कुल हटा देनी है गाइस, बहुत ज्यादा नहीं, सबसे लाउड जो मिले, क्योंकि इस रीजन में काफी हार्शनेस है। अगर मैं आपको एक दूसरे बैंड से दिखाऊं तो ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੋਂ ਪਊਗਾ तो ਜੱਟਾ आपको ਹਵੇ ये नहीं काटनी सारी, क्योंकि काफी है। आपको सिर्फ मेन काटनी है जो सबसे लाउड है, क्योंकि बाकी जो आपको अगर सीटी सुनाई देगी या कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, वो आपके वॉइस का कैरेक्टर भी हो सकता है, जो कि परेशान ना करे, लेकिन ये परेशान करने वाली फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम उड़ा देंगे। ਤੇਰੇ ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੋਂ ਪਊਗਾ ਜੱਟਾ ਹਵੇ ਮੈਂ ਸੁਰਮਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ इसको मैंने काटा 5 dB, क्योंकि एक तो ये नैरो बहुत है, ठीक है, और वो फ्रीक्वेंसी भी बहुत लाउड है। ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੋਂ ਪਊਗਾ ਜੱਟਾ ਹਵੇ ਮੈਂ ਸੁਰਮਈ ਨੂੰ लेकिन अभी भी ना मुझे कहीं ना कहीं एक सीटी की आवाज आ रही है जो मुझे ढूंढ के काटनी है। ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੋਂ ਪਊਗਾ ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ तो ये हमें मिल चुकी है, इसको भी हम कर देंगे एलिमिनेट। अप्रोक्स 6 dB। हल्की सी मुझे कहीं ना कहीं एक और सीटी परेशान कर रही है, जो मैं ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੋਂ ਪਊਗਾ ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੋਂ ਪਊਗਾ ਜੱਟਾ ਹਵੇ ਮੈਂ ਸੁਰਮਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੂ तो हम सुनते हैं बिफोर एंड आफ्टर डिफरेंस। पहले इसको ऑफ करता हूँ, सुनो। ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੋਂ ਪਊਗਾ ਜੱਟਾ ਹਵੇ ਮੈਂ ਸੁਰਮਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੂ ਤੇਰੇ ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੋਂ ਪਊਗਾ ਜੱਟਾ ਹਵੇ ਮੈਂ ਸੁਰਮਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੂ तेरे गेड़ियां दा मुੱਲ कदों पऊगा जट्टा वे मैं सुरमई ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ अब आपने एक चीज नोटिस करी कि मैंने काटा तो काफी ज्यादा है इसमें, लेकिन हमारा उतना वॉल्यूम लॉस नहीं हुआ, ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ कदों पऊगा जट्टा हवे मैं सुरमई ਨੂੰ ਪੁੱਛ और हमारे वोकल्स काफी कंट्रोल हो गए हैं। ये हमारे वोकल EQ हो चुके हैं। अब हम करेंगे अपना गिटार को EQ। इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें काट देने हैं हमारे लोज, और हम देखेंगे कितना कट रहा है। उसके लिए हमने उल्टा फिल्टर लगाया हाई पास का। यहाँ सुनना बंद हो गया, यहाँ मैं इसको कर दूंगा। अब यही सेम चीज हमें करनी है अपने हाई कट में। ये स्वीट स्पॉट है, इसको हम कर देंगे 6, और इसमें से भी थोड़े से लोज हम एलिमिनेट करेंगे। अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पे इसका कैरेक्टर है, ठीक है, गिटार का कैरेक्टर है इधर, और यहाँ पे मडीनेस है कि इसका गिटार की साउंड तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ मडी फील हो रहा है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा वाइड बैंड करेंगे और एलिमिनेट कर देंगे अप्रॉक्स 2.5 dB। इनफ। बिफोर आफ्टर सुनते हैं। कितना ड्रास्टिक चेंज आया है। यहाँ भी थोड़ा कैरेक्टर है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ना हम लोग ऐसे नहीं काटेंगे कि हमें कोई फ्रीक्वेंसी बुरी लग रही है, हमें कुछ कानों में चुभ रहा है, क्योंकि कुछ नहीं चुभ रहा उतना, लेकिन हम इसको वाइड बैंड करके थोड़ा सा टोन इसकी शेप करने के लिए इसके लोज कम कर देंगे बस EQ से। और अब हम सुनते हैं बिफोर आफ्टर। कितना फर्क आया देखा आपने। अब मैं दोनों आपको बिफोर सुनाता हूँ, आपको पता चलेगा कि कितना फर्क आया। ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੋਂ ਪਊਗਾ ਜੱਟਾ ਹਵੇ ਮੈਂ ਸੁਰਮਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੂ ਤੇਰੇ ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੋਂ ਪਊਗਾ ਜੱਟਾ ਹਵੇ ਮੈਂ ਸੁਰਮਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੂ ਤੇਰੇ ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੋਂ ਪਊਗਾ ਜੱਟਾ ਵੇ ਮੈਂ ਸੁਰਮਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੂ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਹੱਥ ਡਾਂਗ ਖੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਨੂੰ। वोकल तो कितने अनकंट्रोल्ड लग रहे हैं बिना EQ के। ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੋਂ ਪਊਗਾ ਜੱਟਾ ਹਵੇ ਮੈਂ ਸੁਰਮਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ। और गिटार हमारा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब हम आते हैं अपने ड्रम्स पे। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हर साउंड को पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज में बिल्कुल जगह नहीं चाहिए होती। हर साउंड का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो हम लेंगे सबसे पहले किक। इसको मैं कर दूंगा डिफॉल्ट, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे।
किक्स के ड्रम्स के सैंपल्स पे आपको उतना ज़्यादा EQ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोसेस्ड सैंपल्स होते हैं। तो हम इसको सिर्फ अपने स्वाद अनुसार चेंज करेंगे कुछ ना कुछ। जैसे मैंने यहाँ से ये 6000 के बाद काटा है, सिर्फ एक हाई शेल्फ लगाई है मैंने -6 dB की। क्यों? बिफोर आफ्टर सुनते हैं, ताकि मेरी हैट्स को जगह मिल सके, क्योंकि मेरी किक में भी वो डिटेल है जो मेरी हैट में है। तो मैंने वहां से अपनी डिटेल्स थोड़ी सी काट दी ताकि मैं अपनी हाई हैट्स के लिए जगह बना सकूं। यहाँ से मैं इसको कर दूंगा डिफॉल्ट। अगर मैं आपको बिफोर आफ्टर सुनाऊं, दिख रहे हो किक कैसे, मतलब किक का हाई एंड कितना टक टक करके आ रहा है। प्लग इन ऑन करने पे, EQ ऑन करने पे कैसे किक बिल्कुल मतलब बूमी बन गई, और हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने हाई शेल्फ फिल्टर लगाया है। और यही सेम टू सेम चीज हम अपनी हाई हैट्स के साथ भी करेंगे। ये आ गई हमारी हैट्स, और यहाँ पे हम इसका बिल्कुल उल्टा कर देंगे। ये हमारा लो शेल्फ फिल्टर हो गया, ये हमने ये इसका 6000 -6 dB नीचे कर दिया। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे नंबर 2 पे, इसको लगाएंगे हमारा हाई पास फिल्टर, इसको करेंगे नॉर्मल, और इसको आगे तक बूस्ट कर देंगे। और अगर हमें ये देखना है कि हमें कितनी फ्रीक्वेंसीज काटनी है, तो इसको लो पास कर देंगे। दो 2000 पे सुनना बंद हो रहा है। बस हो गया EQ हाई हैट। इन्होंने आपस में एक दूसरे को जगह दे दी है बजने के लिए। कितना कंट्रोल लग रहा है। अब यहाँ पे हमारा हो सकता है थोड़ा सा वॉल्यूम लॉस भी हो रहा हो, लेकिन हम इसको आगे अभी ठीक कर देंगे। अब हम आते हैं अपने रिम शॉट की तरफ। तो रिम शॉट में भी हम क्या करेंगे, मैं अपने 6 नंबर को लेके जाऊंगा, इसको बनाऊंगा हाई शेल्फ, और 6 dB यहाँ से भी 6000 किलोहर्ट्ज पे काट देंगे। काटेंगे नहीं, मतलब हाई शेल्फ फिल्टर लगा देंगे। अब हमारे स्नेयर ने भी हमारी हैट को जगह दे दी है, ठीक है। और अब हम थोड़ा सा किक का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये हमारे किक का थोड़ा सा मिड रेंज है, किक के मिड्स है, जिसको हम अपने स्नेयर से थोड़ा सा हटा देंगे 700 dB के आसपास। अगर कुछ होगा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, परफेक्ट है। बिफोर आफ्टर सुनते हैं। बिफोर बिल्कुल सही। अब ऐसे ही हम अपने शेकर पे भी आएंगे, और शेकर पे भी आप देख रहे हो मैंने बिल्कुल सेम ऐसे EQ लगा रखा है। अब हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि हम अपनी हाई हैट को जगह देने के लिए यहाँ से भी 6000 नीचे कर दे। यहाँ हमारी क्या काम आती है, यहाँ हमारी काम आती है पैनिंग, जो मैं आपको अगले उसमें समझाऊंगा आगे के ट्यूटोरियल्स में। तो आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा, और एक बार पूरा सुन लेते हैं दोबारा। ये हमारा प्रिकॉशन है, इस पे भी मैंने EQ लगा रखी है ऑलरेडी। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इस पे दोबारा नहीं लगाऊंगा। बहुत ही कुछ नहीं कर रखा मैंने, इस पे सिर्फ हाई पास लो पास लगाया है, और ये लेयर है हमारे स्नेयर, ठीक है। ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੋਂ ਪਊਗਾ ਜੱਟਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸੁਰਮਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੂ ਤੇਰੇ ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੋਂ ਪਊਗਾ ਜੱਟਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸੁਰਮਈ ਨੂੰ। बिफोर सुन लेते हैं एक बार कि पहले क्या था। ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੋਂ ਪਊਗਾ ਜੱਟਾ मडी था। ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੋਂ ਪਊਗਾ ਜੱਟਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸੁਰਮਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੂ ਤੇਰੇ ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੋਂ ਪਊਗਾ ਜੱਟਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸੁਰਮਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੂ। और अगर सिर्फ बीट भी सुने हम, सब कुछ सेपरेट चल रहा है, बढ़िया। अगर मैं ऑफ कर दूं तो काफी मैसी मैसी सा साउंड हो रहा है। ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੂ ਤੇਰੇ ਗੇੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੋਂ ਪਊਗਾ ਜੱਟਾ ਵੇ ਮੈਂ ਸੁਰਮਈ ਨੂੰ। तो गाइस आप देख रहे हो कितना ये अच्छे से ऐसे ग्लू हो रहा है आपस में, ठीक है। तो ये था हमारा गेन स्टेजिंग के बाद दूसरा स्टेप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ भी आया होगा। मैं 1-on-1 सेशंस रखने वाला हूँ बहुत जल्दी, जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस का मैं 1-on-1 सेशंस रखने वाला हूँ बहुत जल्दी, जिसमें मैं आपके कुछ भी क्वेश्चंस का बिल्कुल
कि मैं 1-on-1 सेशंस रखने वाला हूँ बहुत जल्दी, जिसमें आप मुझसे 1 घंटे कुछ भी सवाल पूछोगे, जो भी आपको दिक्कत है, आपको परेशानी होगी, उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। हो सकता है जो चीजें आपको पूछनी हो, जो डाउट्स आपको क्लियर करने हो, उनका आंसर शायद आपको ना मिल रहा हो और वो आपको 1-on-1 बात करके ही समझ आए। तो उसके लिए आप मुझे मेरे कमेंट्स में बता सकते हो। किसी को भी 1-on-1 सेशन अगर चाहिए हो, किसी को भी अपनी प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन चाहिए हो, तो हम उसके साथ बात कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं जहां भी आपको दिक्कत आ रही है, जहां भी आपको परेशानी आ रही है अपनी प्रोडक्शन जर्नी में। अभी के लिए इतना ही। मैं अगली वीडियो में तो अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक भी ऐसी बहुत यूजफुल होने वाला गाइस, और वो होने वाला है हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो EQ के बाद आता है, और वो है कंप्रेशन।